शनिवार को सुरक्षित शनिवार कहा गया है, ठीक है। क्योंकि सुरक्षित शनिवार में हम लोगों को हमेशा एक टॉपिक दिया जाता है समय के अनुसार। मैं आप लोगों को पहले ही बताई थी कि जितने भी टॉपिक हम शिक्षकों को दिया जाता है वह समय के अनुसार होता है। जिस समय में जिस तरह के खतरे का आगाज होता है, ठीक है, जिस तरह का खतरा होने की संभावना होती है उस तरह के खतरे के बचाव और उसके उपाय हम लोगों को बताना होता है, ताकि बच्चे अपने घर परिवार में जाकर के खुद भी सुरक्षित रहें और अपने परिवार को भी सुरक्षित रखें। तो सुरक्षित शनिवार, इसके पहले नारा लगा लिया था हम लोग। सुरक्षित शनिवार का नारा क्या है? सुरक्षित जीवन, सुरक्षित जीवन। देखिए आज का टॉपिक क्या है? डायरिया के संबंध में जानकारी तथा ORS बनाने से संबंधित कौशल, प्रशिक्षण एवं अभ्यास। तो इसमें जो शब्द दिया है डायरिया, आप लोग जानते हैं कि डायरिया क्या है? क्या बताइए? वैसे नहीं बोलिए, जानती हैं तो बताइए कि हाँ मैम मेरे पास ये नॉलेज है, मैं जानती हूँ कि डायरिया किसे कहते हैं। डायरिया आप लोग नहीं सुने हैं कि उसको डायरिया हो गया, ये बीमारी का नाम नहीं सुने हैं। डायरिया एक बीमारी है, ठीक है। डायरिया क्या है? एक बीमारी का नाम है। जैसे कि हैजा होता है, टाइफाइड होता है, मलेरिया होता है, उसी तरह से डायरिया एक बीमारी है। लेकिन डायरिया जो बीमारी है वह दस्त से संबंधित है, लूज मोशन से संबंधित है। आप लोग समझते हैं कि दस्त क्या होता है? दस्त क्या होता है आप लोग जानते हैं? दस्त का नाम सुने हैं? बोलिए दस्त क्या होता है? खड़े होकर बोलिए, जवाब दीजिए, दस्त क्या होता है? हाँ, लैट्रिन जो होती है वह बहुत ही क्या हो जाता है? पतला हो जाता है, बिल्कुल पानी की तरह होता है, बार बार होता है। बार बार लोग शौचालय जाते हैं, शौचालय का यूज करते हैं, इसी को हम लोग डायरिया बोलते हैं, ठीक है। दस्त बोलते हैं और लूज मोशन भी इसी को बोलते हैं। बैठ जाइए। तो आप लोग ऐसा जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है? रेगुलरी की तरह हम लोग डेली खाना खाते हैं, फिर कभी कभी हमें डायरिया क्या होता है? कभी कभी हमारे डेली रूटीन में क्या ऐसा परिवर्तन हो जाता है कि कोई भी व्यक्ति हो, चाहे बच्चे हो, बूढ़े हो, यंगस्टर हो, डायरिया से ग्रसित हो जाते हैं, डायरिया के शिकार हो जाते हैं। देखिए तो सबसे पहली बात कि डायरिया क्यों होता है? तो डायरिया है जो पेट में इन्फेक्शन के कारण होता है। अब पेट में इन्फेक्शन कैसे होता है? तो पेट में इन्फेक्शन इस तरह से होता है कि जब हम विरुद्ध आहार करते हैं। अब विरुद्ध आहार क्या होता है? विरुद्ध आहार यह होता है कि ठंडा और गर्म का समावेश जब एक बार हो जाता है। अभी गर्मी का दिन आ रहा है, ठीक है, हम लोग जाएंगे घर में से ठंडा पानी लेकर के फ्रिज खोलेंगे, ठंडा पानी पी लेंगे, ठीक है। घर में आपके पापा आए, भैया आए, मम्मी आए, कहीं से भी काम करके आएंगे तो क्या करेंगे कि वह फ्रिज का ठंडा पानी लेंगे और पीना शुरू करेंगे। उसके बाद क्या कहेंगे कि बेटा चाय बना दो। थोड़ा देर बाद बेटा लोग चाय बना करके लाएंगी और पापा मम्मी बड़े भाई बहन क्या करेंगे? चाय भी पी लेंगे। तो हमारे शरीर में जो गर्म और ठंडे का जो मिश्रण हो जाता है ना, कभी कभी इसके वजह से भी डायरिया हो जाता है, ठीक है। और अधिकांश यह कब होता है कि जब पार्टी सार्टी होती है। अभी तो सीजन है ना, शादी का भी एक सीजन होता है, तो अभी शादी का सीजन चल रहा है, पार्टी सार्टी होती है, तो पार्टी में बहुत तरह के खाना बनते हैं, कितने तरह के चाट होते हैं, फ्रूट चाट होते हैं, तो बहुत तरह का डिशेज होता है। तो हर लोग हर चीज को टेस्ट करना चाहते हैं। कोई ये नहीं देखता है कि जो मुझे अच्छा लगे मैं वही खाऊं। लोग सोचते हैं चलो फ्री में तो खाना है, सारे चीज को लोग टेस्ट करते हैं उनके मन के अनुरूप, तो वह हर चीज को खाते हैं। उन्हें ये नहीं पता होता है कि किस चीज के बाद हमें क्या नहीं खाना है, किस चीज के पहले हमें क्या खाना चाहिए। यहाँ तक कि वह अपने आप का, अपने पेट का भी ख्याल नहीं करते हैं और जितनी चीज स्टॉल पे लगी रहती है सब में से थोड़ा थोड़ा करके वो टेस्ट करते हैं। उसके अगले दिन क्या पता चलता है कि वह बिस्तर पकड़ लिए हैं, उन्हें डायरिया हो गया है, उन्हें 2-3 बार लैट्रिन जा रहे हैं, बार बार शौचालय जा रहे हैं। तो यह क्या होता है? यह एक डायरिया का रूप हो जाता है। और गर्मी के दिनों में हमारे आंतों में इन्फेक्शन हो जाता है। इन्फेक्शन इसीलिए होता है क्योंकि ठंडा और गर्म दोनों हम लोग खा लेते हैं। बहुत बार लोग क्या खाते हैं कि चिकन मटन भी खा लेते हैं, उसके बाद दूध भी पी लेते हैं,
ऐसे तो बताया जाता है कि मछली खाने के बाद दूध बिल्कुल नहीं पीना चाहिए, लेकिन फिर भी लोग नहीं मानते हैं। खासकर के छोटे बच्चों जिन्हें जानकारी नहीं होती है, वो कहीं जाके बाहर खा भी लेते हैं, नॉनवेज भी खा लेते हैं। घर आकर के दूध नहीं पिएंगे तो मम्मी डांटेगी, मम्मी आज मना की थी कि नॉनवेज नहीं खाना है, नॉनवेज दूध नहीं पिएंगे तो मम्मी डांटेगी, तो मम्मी के डांट से दूध पी लेते हैं। तो इस तरह से कभी भी चिकन मटन खाने के बाद, फिश खाने के बाद, एग खाने के बाद दूध नहीं पीना चाहिए। दूध को अवॉइड करना चाहिए, परहेज करना चाहिए, लेकिन बच्चे लोग इस तरह से नहीं कर पाते। इस वजह से भी उन्हें क्या हो जाता है, डायरिया से वो ग्रस्त हो जाते हैं, डायरिया के शिकार हो जाते हैं। ठीक है, अब डायरिया क्या होता है, हमारे शरीर में पानी की कमी हो जाती है, क्योंकि बार बार लोग शौचालय जाते हैं तो लैट्रिन तो बिल्कुल पतला पानी जैसा होता है, तो हमारे शरीर से पानी निकलता है। पानी के साथ साथ हमारे शरीर में जो भी खनिज लवण होते हैं, ठीक है, हमारे शरीर में सिर्फ पानी नहीं है, हमारे शरीर में 70% पानी होता है और 30% अनदर थिंग्स होते हैं। तो वह पानी के रूप में जो भी खनिज लवण मिनरल्स रहते हैं हमारे शरीर से बाहर हो जाते हैं। तो वैसे भी बीपी लो की शिकायत हो जाती है। बीपी लो होता है तो क्या होता है, चक्कर आते हैं लोग को, लोग सही से खड़े नहीं हो पाते हैं, लोग बेहोशी उनमें होने लगती है। तो यह एक बीपी लो भी हो जाता है। और हमारे शरीर में पानी की कमी हो जाती है, तो पानी की कमी को पूरा हम लोगों को करना रहता है। इसमें हमारा शरीर डिहाइड्रेशन का शिकार हो जाता है। ठीक है, हमारा जो शरीर है वो डिहाइड्रेशन का शिकार हो जाता है। इसमें क्या होता है कि कभी कभी इससे बहुत घातक बीमारियां हो जाती है। जब तक हमें पता चलता है, हम लोग शुरुआत में यही सोचते कि चलो कोई बात नहीं, 2-3 बार खा लिए हैं हम, कुछ ज़्यादा खा लिए हैं, पार्टी सार्टी में कुछ ज़्यादा मसालेदार खा लिए हैं, तैलीय पदार्थ ज़्यादा खा लिए, इसलिए हमें ऐसा होता है। और वो रिलैक्स रहते हैं, कोई दवाई ववाई नहीं लेते हैं। तो जब अगर इसको नहीं पहचानेंगे कि हमें डायरिया हुआ है और इसका इलाज नहीं करेंगे, तो पता है क्या होगा, हमें बहुत सारी घातक बीमारियां होगी, हमारी किडनी भी फेल हो सकती है। ठीक है, हमारे शरीर में एसिड की मात्रा बढ़ जाती है, और हमारे शरीर में जब एसिड की मात्रा बढ़ जाती है तो हमें एसिडोसिस हो जाता है, और यह बहुत ही घातक होता है, कभी कभी यह जानलेवा होता है। तो हम लोग किस तरह से इसे बचाएंगे अपने आप को, क्या ऐसा काम करें कि हमें यह पहचान हो, और जब हमें 2-3 बार लूज मोशन हो तो लूज मोशन का हम तुरंत उपाय क्या करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात कि आपके जो नजदीक के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होते हैं वहाँ ORS के घोल आप लोग को मिल जाते हैं। ठीक है, नजदीकी के मेडिकल स्टोर में भी आप लोगों को ORS का घोल मिल जाता है, और ORS को घोल को आप लोग ठंडे पानी में बना करके पी सकते हैं। ठीक है, ORS घोल बनाने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग पानी को उबाल लेते हैं, और पानी को उबाल को यानी कि उसे पानी को कीटाणु मुक्त करके उसे हम लोग क्या करते हैं, ठंडा कर लेते हैं। ठंडे पानी में ORS के घोल को मिला करके हम लोग इसे पीते हैं। पीना कैसे है, एक बार में नहीं पीना है, थोड़ा थोड़ा करके पीना होता है। पॉज कीजिए सर, थक गया। ओके, तो मैंने आप लोगों को बताया कि ORS घोल जो है, ORS का घोल ये आपके प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पे मिल जाता है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पे ये आपको मुफ्त मिलेगा। ठीक है, लेकिन सबसे पहली बात कि हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ती है। इसकी जरूरत हमें इसलिए पड़ती है क्योंकि हमारे शरीर में जल की मात्रा बहुत कम हो जाती है, पानी की मात्रा बहुत कम हो जाती है। तो पानी का मात्रा वायुमंडल में जितना जरूरी है, हम सबों के लिए पानी जितना जरूरी है उतना ही हमारे शरीर के लिए भी जरूरी है। ठीक है, पानी कम होने से क्या होता है, हमें डिहाइड्रेशन का शिकार हो जाते हैं। ठीक, और पानी कम होने से हमारे जो आंत है, जो हमारे पेट में आंत होते हैं ना, वो सूख जाता है। जब वह सूख जाता है तो हमें अनेक प्रकार की घातक बीमारियां होती हैं। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि अगर बाय द वे जब कभी हमें रात में जरूरत पड़े, जब हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में यह घोल ना हो या खत्म हो गया हो, कभी कभी ऐसा होता है कि हर लोगों के घर में यह बीमारी छा जाती है। ठीक है, होता है ना, जैसे कि कोरोना के टाइम में हर घर में एक कोरोना के पेशेंट थे, तो वहाँ बस क्या था, ऑक्सीजन का मारामारी हो गया था, और सब हर किसी को ऑक्सीजन चाहिए होता था। तो अगर ना मिले तो क्या करें हम लोग। तो जब वैसी स्थिति हो कि जब ORS ना मिले तो हम लोग इसे घर पे कैसे बनाएं, इसको घर पे बनाने के लिए मैं आप लोग को बताती हूँ। ठीक है, इसके लिए हमें चीनी चाहिए जो हर किसी के घर में मौजूद होती है।
नमक चाहिए, वो भी हर किसी के घर में मौजूद होता है। पानी चाहिए, पानी तो होता ही है, और उसके लिए कुछ बर्तन चाहिए। तो मैं आपको ला करके दिखाती हूँ कि ORS का घोल हम लोग कैसे बनाते हैं, उसकी क्वांटिटी क्या होती है, कितने पानी में कितना हम चीनी डालेंगे, कितना हम नमक डालेंगे कि एक परफेक्ट ORS का घोल रहता है। ठीक है। और जब लोग बीमार पड़ जाते हैं, यानी कि डायरिया हो जाता है, जब वो हॉस्पिटल जाते हैं तो उन्हें RL पानी का बोतल, ठीक है, साइलिन चढ़ाया जाता है। RL में भी कुछ नहीं रहता है, RL में भी नमक और पानी का मिश्रण ही रहता है। उसके साथ उसमें और कुछ दवाइयाँ भी रहती है, ऐसा बात नहीं है सिर्फ नमक पानी ही रहता है उसमें, तो उसके साथ साथ कुछ और दवाइयाँ भी रहती है, लेकिन उसमें भी चीनी और नमक की मात्रा होती है। एक बात मैं आप लोग को और बताना चाहती हूँ कि गर्मी का दिन आ रहा है, आप लोग घर में कोई आता है तो गर्मी में लोग चाय बहुत कम ऑफर करते हैं। गर्मी में अधिकांश क्या यूज करते हैं, या तो छाछ यूज करते हैं जिनके घरों में अवेलेबल होता है, दही का शरबत देते हैं, ना कुछ मिले तो सादा चीनी पानी की शरबत देते हैं। तो अगर आप लोग अपने लिए भी जब कभी शरबत बनाएं, ठीक है, तो पानी में चीनी तो डालते ही हैं, तभी तो शरबत बनेगा, नींबू डालते ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ आप लोग एक चुटकी उसमें नमक भी डाल दिया कीजिए। बक नहीं कीजिए, यह बहुत ही जरूरी होता है, और इसको शिकंजी कहते हैं। ठीक है। तो हमारे शरीर में क्या होगा, चीनी तो जाएगा ही जाएगा, पानी जाएगा ही जाएगा, उसके साथ साथ जो नमक ज्यादा जरूरी होता है वह भी हमारे साथ जाएगा। तो आप लोग अब जब भी किसी को शरबत ऑफर किया, मत सोचिए एक चुटकी डालने से नमकीन नहीं हो जाएगा और उन्हें कोई बीमारी भी नहीं होगी, इनफैक्ट उनके स्वास्थ्य के लिए यह बहुत ज्यादा अच्छा होगा। तो मैं आप लोग को बताती हूँ, ठीक है, कि ORS हम लोग कैसे बनाते हैं। घर में ORS का घोल कैसे तैयार करेंगे, इसका माप क्या होता है, इसकी क्वांटिटी क्या होती है। तो हम एक खाली जग लेते हैं और एक जग इसमें पानी से भरा हुआ है, ठीक है, तो हम लोग 1 लीटर लेंगे पानी इसमें। देखिए ये पानी इतना 1 लीटर पानी है, इसके लिए हमें क्या चाहिए, चीनी चाहिए। तो 1 लीटर पानी में हम लोग 6 चम्मच, ठीक है, चीनी डालेंगे। देखिए 6 चम्मच चीनी डालेंगे, और इसके साथ ही साथ हम लोग थोड़ा सा चुटकी भर इसमें नमक डालेंगे, ज्यादा नहीं, बस और कुछ नहीं हमें करना है। और क्या करना है, इसको मिक्स कर लेना है अच्छे तरीके से। अच्छा, इसमें मैं एक और बात बता दूं, अगर आप लोग के घर में नींबू अवेलेबल हो, क्योंकि नींबू जो है वह बहुत ही जरूरी होता है, और ऐसे भी आप लोग देखे हैं कि आजकल के टीनेजर जो स्लिम होना चाहते हैं वो क्या करते हैं, खाली पेट में पानी में नींबू डाल करके पीते हैं। ठीक है, हमारी एक बहन थी, वह यही काम करती थी, इतनी पतली हो गई, इतनी स्लिम हो गई कि उसको चक्कर आने लगा, फिर उसको नींबू पानी पिलाना बंद करना पड़ा। तो इतना आप लोग काम मत कीजिएगा, ये बेवकूफ़ी वाली काम होती है। ठीक है, अब ये घुल जाए तब ना तैयार होगा अच्छे से। तो जब तक मैं इसे घोलती हूँ, ये धीरे धीरे घुल रहा है, इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। और जल ही जीवन है, तो हमें अपने जीवन को, हमें अपने लाइफ को बचाने के लिए जल बहुत ही जरूरी है। ठीक है, जल है तो कल है, जल है तो कल है, और जल ही जीवन है, जल ही जीवन है। बिना जल के कुछ नहीं है। अभी पता है ना, गर्मी के मौसम के साथ साथ रमजान का महीना चल रहा है। पूछो सर और मैम लोग से और अपने क्लासमेट से कि अभी तक वो लोग पानी नहीं पीती हैं तो क्या क्या फील करती हैं, कैसा कैसा फील उनको होता होगा। लीजिए, अब यह अच्छी तरह से घुल गया और ORS का घोल बनकर रेडी हो गया, ORS का घोल बनकर तैयार हो गया। तो इसे पीने का भी तरीका होता है। हाँ, रेडी। हाँ तो बच्चों, आप लोग देखें कि ORS का घोल कैसे बनता है। उससे पहले
एक जरूरी बात, ठीक है। इसके लिए सबसे पहले हम लोग अपने हाथों को अच्छी तरह से धो लेंगे। तो सफाई जानते हैं कि हाथ की सफाई कैसे करते हैं, तो उस तरह से आप लोग हाथों की सफाई कर लीजिएगा, ठीक है। और हाथ भीग जाएंगे ना, धोने के बाद हमारे हाथ भीग जाएंगे, तो हाथ को पता है क्या करना है? नहीं, हाथ को ना तो अपने जो पहने हैं कपड़े उसमें पोंछना है, ना तो किसी टॉवल में पोंछना है, ना तो हैंकी में पोंछना है। हाथ को बस ऐसे झाड़ करके ही सुखाना है। हवा में हम लोग ऐसे हाथ को रख सकते हैं तो हमारे हाथ क्या हो जाएंगे? सूख जाएंगे, ड्राई हो जाएंगे। बर्तन भी अच्छी तरह से नीट एंड क्लीन धुला हुआ होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद पीने का भी इसका तरीका होता है। जो व्यक्ति डायरिया के शिकार होते हैं उन्हें पानी भी नहीं पचता है, तो मैं पी करके आप लोग को बताती हूँ कि कैसे इसे पीते हैं। अब जैसे मैं ये ली, ये ORS का घोल ली, इसमें मैं बताई थी आप लोगों को कि नमक है, चीनी है। अगर आप लोगों के घर में नींबू अवेलेबल हो तो इसमें नींबू भी आप लोग मिला सकते हैं, नींबू भी डाल सकते हैं। यह हमारे शरीर के लिए बहुत ही जरूरी होता है। तो इसे हम लोग गड़गड़ा के नहीं पी जाएंगे। आमतौर पे आप लोग क्या करते हैं, खाना खाते हैं और ऐसे पीते हैं पानी, पूरा एक बार में एक गिलास पानी खत्म कर लेते हैं। लेकिन गलत बात है, ना तो पानी वैसे पीना है और ना ये ORS का घोल वैसे पीना है, ठीक है। पानी पीने का भी सही तरीका क्या होता है? एक घुट लिए, थोड़ा, ठीक है, उसके बाद फिर एक घुट लेंगे, ठीक है। मारूंगी आप लोगों को। ओके तो बच्चे लोग, तो मैं आप लोग को पी के बताई। एक और बात पीने से संबंधित, मैं क्या देखती हूँ कि लंच ब्रेक होता है या ब्रेक खत्म होता है, आप लोग भीड़ लगा के पहुंच जाते हो नल के पास, और पानी कैसे पीते हो? 2-3 ग्लास ले लेते हो और एक भर के देती है और खड़े होकर गड़गड़ा के पानी पी लेते हो। वैसे पानी पीने का तरीका नहीं है। आजकल तो पार्टी शादी में भी चेयर की व्यवस्था नहीं होती है, तो जहाँ चेयर अवेलेबल ना हो, कहीं हम रास्ते में जाएं, हमें बहुत प्यास लगे, वहाँ पास हमारे बैठने का कोई भी साधन ना हो, तो हम लोग क्या करेंगे? जो जनरली टाइप से, इस टाइप से ऐसे बैठते हैं ना हम लोग, तो ऐसे बैठ करके हम लोग पानी पिएंगे। और क्या पिएंगे? घूंट के अनुसार पिएंगे। एक बार में पूरा एक ग्लास हम खाली नहीं करेंगे, थोड़ा थोड़ा पिएंगे। तो देखा ना आपने ORS घोल कैसे बनाते हैं, इसे पीते कैसे हैं, ठीक है। अगर आपके घर में डायरिया के कोई पेशेंट हैं तो उन्हें दिन भर में 1 लीटर पानी में थोड़ा थोड़ा मात्रा में ही, ठीक है, हाफ ग्लास जितना या आधा ग्लास या फिर चाय जितना हम लोग पीते हैं, 1 कप चाय लोग देता है ना, उस अनुसार थोड़ा थोड़ा उस व्यक्ति को क्या करना है? दिन भर में पिलाते रहना है। इस तरह से उनके शरीर में जो जल की कमी रहेगी वह क्या हो जाएगी? पूरी हो जाएगी। तो एक बार फिर आप लोग बोलिएगा कि जल है तो जल है तो फल है, और जल ही जीवन है, जल ही जीवन है। तो जल हमारे घरेलू काम काज के लिए जितना जरूरी है, उतना ही जल हमारे शरीर के लिए भी जरूरी है। तो आज आप लोग सुरक्षित शनिवार कार्यक्रम के तहत क्या सीखें? क्या सीखें? कि डायरिया के संबंध में जानकारी आप लोगों को मिली कि डायरिया क्या है, क्यों होता है, ठीक है, इससे हम लोग कैसे बच सकते हैं, इसका प्राथमिक उपचार क्या है। ORS अगर हमें अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में ना मिले, ठीक है, तो हम ORS का घोल अपने घर में कैसे तैयार कर सकते हैं, इसके लिए किन किन चीजों की आवश्यकता होती है। तो उम्मीद है कि आप लोग अच्छी तरह से इसे सीखे होंगे, समझे होंगे, ठीक है, और जानकारी इससे लीजिएगा और अपने फैमिली मेंबर को भी दीजिएगा। और बारी बारी से आप लोग आइए और ये ORS का जो घोल बना हुआ है उसे पीजिए, काम नहीं कम है। आइए ऊपर नहीं पीजिए। अच्छा, इसमें हंसने वाली कौन सी बात है? हम लोग आपका भलाई चाहते हैं, गरीबी ना
आराम से तो इस तरह से आप लोग देखें कि ORS का घोल कैसे बनता है, ठीक है, और इसे कैसे हम लोग पीते हैं। तो ORS के घोल में कुछ नहीं होता है, सिर्फ नमक और चीनी होता है। अगर आप लोगों के पास नींबू अवेलेबल हो तो इसमें डाल सकते हैं। इसको बनाने के पहले अपने हाथों की अच्छी तरह से सफाई कर लें, ठीक है। तो अगले शनिवार के दिन हम लोग एक नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। तो प्यारे बच्चों, अभी आपने देखा मैम ने बहुत अच्छी तरह से आप लोग को डायरिया से संबंधित जानकारी दी कि डायरिया होने पर और क्यों डायरिया होता है, हम किस तरह की लापरवाही करते हैं जिसके कारण डायरिया होता है, और उसमें क्या क्या कारण होता है डायरिया होने का, और डायरिया होने पर हम क्या करें। डायरिया ज़्यादा हो जाता है, हम लापरवाही बरतते जिसमें आदमी की जान खासकर छोटे बच्चे को भी ज़्यादा परेशानी होती है, जान चली जाती है। इसलिए सावधानी बरतने की जरूरी है और हमेशा साफ सफाई का ध्यान रखें और लापरवाही न करें। तुरंत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर जाएं, डॉक्टर से मिलें और सही से इसका उपचार कराएं। और घर में प्राथमिक उपचार के लिए ORS का घोल बनाना भी अभी आपको सिखाया गया कि किस तरह हम बना के किस तरह उसका उपयोग करेंगे। डायरेक्ट उसको नहीं पिलाना, चम्मच से थोड़ा थोड़ा पेशेंट को थोड़ा देर तक पिलाते रहना ताकि उसके शरीर में पानी की कमी को पूर्ति किया जा सके, ठीक है। चलिए, ये छोटा सा प्रयास आप सभी साथियों को अगर मेरा पसंद आया हो हम सबों का, तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। राहुल सर सभी बच्चों के साथ आप इस प्रोग्राम को यही समाप्त करते हैं। ओके, थैंक यू।